कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग। 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो। कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। जनता तय करेगी कांग्रेस का क्या है। देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमलावर है, इसको देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री का ताजा बयान सामने निकल के आया, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव और साथ ही राजद पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। नीरज बबलू का यह साफ कहना है कि कोई अधिकार नहीं है राजद पार्टी को बोलने का यह कि जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहा है। ऐसे में जिस तरीके से 90 का दशक हुआ करता था, उस वक्त अपराध के जनक हुआ करते थे राजद के लोग। लगातार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में अपराध हुआ करता था, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री आवास में इसका फैसला होता था और 1 करोड़ 5 करोड़ रेट लगते थे। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, इसको देखते हुए नीरज कुमार बबलू ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। नीरज बबलू का यह साफ कहना है कि अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ सामने आ गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से कुकृत्य सामने निकल के आया, उसको देखते हुए जनता देख लिया और जनता जो है इन लोगों को कभी मौका नहीं देगी। ऐसे में राजद पार्टी की बातें करे या फिर कांग्रेस पार्टी की, इन दोनों पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नीरज बबलू क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। एक सवाल और है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में समझौता किया है, आप लोग उस पर हमलावर भी हैं, लेकिन आप लोग भी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लगता है कि उचित है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का चेहरा अब सामने आ गया है कि कांग्रेस का क्या अंदर काम चल रहा है, किस तरह का काम कांग्रेस का है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। किस तरह से नाम बदलने का कांग्रेस प्रयास कर रहे हैं, जो लोग जिनका पुराना नाम है, स्थापित नाम है, ऐसे लोगों को, मतलब कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। जनता तय करेगी कांग्रेस का क्या लेना। कांग्रेस ने अपनी पहल कर दी है जम्मू कश्मीर में, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? निश्चित रूप से अभी माननीय हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विस्तार से बताया और उसी के हिसाब से काम होगा।